हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन एंड इससे जो भी क्वेश्चन अपने हैं 1.6 के अंदर वो सारे क्वेश्चन आज अपन डिस्कस कर लेंगे। और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। और फिर आपके जो पॉलिनोमियल है वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट है, उस वीडियो यानी उस चैप्टर के जो वीडियो है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर आपके जो 6 चैप्टर आपका लाइन एंड एंगल एंड 7 चैप्टर आपका ट्राइंगल वो भी कंप्लीट है, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हो। प्ले लिस्ट का वीडियो का जो लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, यानी जो एक्सपोनेंट्स पे जो लॉ अप्लाई होते हैं, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंपोनेंट। देखो, पावर की जो पावर पे पावर रहती है उनके बारे में सारा अपन कंसेप्ट, यानी पावर से रिलेटिव जो भी चीज़ है वो अपन डिस्कस करेंगे। 8th क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ था, उसको भी आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यहां पे ध्यान से देखना, a क्या आपका बेस है, ये ध्यान से रखना आप कि कोई x की पावर y गिवन आपको, तो ये तो क्या कहलाता है आपका बेस, और ये जो पावर कहलाती है ये क्या कहलाती है आपकी कंपोनेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो बेस सेम है दोनों का और पावर क्या है, कंपोनेंट क्या है दोनों की अलग अलग है, यानी पावर क्या है दोनों की अलग अलग। तो बेस के ऊपर दोनों पावर का क्या सम हो जाएगा, यानी बेस पे दोनों पावर का, जब बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर का सम हो जाएगा। फिर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इसी को लिख सकता हूं, कोई पावर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन क्या होगा, चेंज। जैसे यहाँ पे a की पावर क्या है n है, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी a की पावर माइनस n। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी चलेगी। पहली, इससे मैं ये लिख सकता हूं, यहां से अब दोनों का बेस क्या है सेम है तो दोनों पावर को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, और ये क्या आपका माइनस n, तो a की पावर m माइनस n। यदि ये दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है पावर के ऊपर पावर, तो इन दोनों पावर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं फोर्थ की, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर क्या है सेम, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई होके पावर ऊपर आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ी थी रूट वाले में कि रूट ए बी इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी। इसी को लिख सकता हूँ मैं रूट ए अपॉन बी, क्योंकि रूट को किस फॉर्म में लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में, तो ये 1/2। अब यहाँ पे बेस क्या है दोनों का अलग अलग है, तो इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई, पावर क्या है सेम, तो ये दोनों पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखो, ये कंसेप्ट यही है वो पूरा। ठीक है, तो ध्यान से रखना उसको भी। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में अपन बात करेंगे a की पावर m अपॉन में n। इसको दो तरीके से मैं लिख सकता हूं। देखो, a की पावर 1 अपॉन n की पावर m, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m अपॉन की पावर 1 अपॉन n। देखो, वापिस इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि रूट किसको रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन, तो इस 1/2 की जगह यदि मैं ऐसे ले लूं कि a की पावर 1 अपॉन n ले लूं तो ये वापस रूट लग जाएगा, तो यहां पे आएगा n और a, क्योंकि यहां पे आप 2 को लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। तो इस फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखिए ध्यान से, रूट a और n तो यहां पे, और फिर इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। इसकी बात करूं तो a की पावर m और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n,
यानी इस फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हो और इसी फॉर्मेट को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे यदि 3 है और a दिया हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि 1/3। और यदि मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है और रूट के अंदर a दिया हुआ है तो a की पावर 1/4 में लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 वाले के अंदर 2 होता नहीं है तो अपन 1/2 ही ले लेते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपका n ही हो गया तो क्या लिख सकता हूँ 1, यानी a की पावर 1/n, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर मैं इसकी पावर लगाऊं तो इस पे भी क्या हो जाएगी, आपकी पावर हो जाएगी। और फिर मैं जानता हूँ कि पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर बात। और अपन प्रॉपर्टी के साथ में क्वेश्चन जब करेंगे तो इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते हैं तो आप कॉपी में लिख लेना इनको कि 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, या 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट, 1 से लेके 10 तक क्यूब, 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट, 1 से लेके 20 तक टेबल। इतना आपको आता है तो बहुत अच्छा है, आगे आप और कर लेना। इतना नहीं आता, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। जब तक आप 12th क्लास में होगे तब इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं आते हैं तो इनको रट्टा मार लेना, इनको याद कॉपी में नोट डाउन करके याद करते रहना। दिन में एक बार आप जरूर रिपीट करना इनको। ठीक है, अब देखो काम कहाँ आएंगे वो देखना, क्योंकि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग यही चीज़ें करते हैं। ठीक है, यदि आप मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपका 64 की पावर 1/2। अब 64 किसका स्क्वायर होता है वो देखना ध्यान से। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो 8 का होल स्क्वायर और इस पे क्या आ जाएगी 1/2 पावर हो जाएगी। अब मैं जानता हूं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 8 2 इंटू ये दोनों पावर मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 का 1/2 ऐड हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट देखना, यदि आपको ये चीज़ें आती है ना तो 64 की पावर 1/2 और 1/2 का मीनिंग ही क्या होता है, 64 का रूट, और 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है। कैसे कर लो, ये आने चाहिए आपको। ठीक है, या फिर नहीं आते तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। सेकंड की मैं बात करूं तो कितना है, 32 की पावर 1/5। अब यहाँ पे 1/5 है तो ये 32 किसकी पावर में, आप इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से। देखो 32 को मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इन सारों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32। यहाँ पे पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और ऐड होके 1 1 कितने 5 हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 5। अपन जानते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। थर्ड की बात करूँ मैं, थर्ड में 125 अपॉन में 1/3। 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का क्यूब, और इस क्यूब पे पावर कितनी है 1/3। पावर का दोनों का मल्टीप्लाई तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनको आराम से समझ के आपको नोट डाउन करना है और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट। फर्स्ट आपको 9 की पावर 3/2 लिया हुआ है। फर्स्ट क्या लिया हुआ आपका, 9 की पावर 3/2।
सबसे पहले ये चेक करना है कि 9 किसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 लिख सकते हैं। 3 का आप स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टी ये जानता हूँ कि a की पावर m इंटू इस पूरे पे क्या आ जाएगी? पावर पे पावर दी हुई है तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये 3 से 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। मैंने अभी बताया था क्यूब रूट आपको 10 तक ही निकालने हैं। क्यूब और क्यूब रूट 10 तक निकालने। 10 तक आते हैं तो आप 20 तक याद कर लो। यदि 20 तक आप याद कर लिया तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में आपको जोर नहीं आएगा। सेकेंड की बात करूं, 32 की पावर 2/5। अभी मैंने बताया था 32 किसकी पावर में लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, और इस पे पावर कितनी है? 5। पावर पे पावर दी हुई है तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ में? 2/5 के साथ में। 5 से 5 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना? 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो अभी स्क्वायर भी होता है कि स्क्वायर को आपको 1 से लेके 30 तक निकालने हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं याद किए हैं तो सबसे पहले उनको याद किए, तब जाके आप मैथमेटिक्स को लेके बैठना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड में 16 की पावर 3/4। अब देखो ये 16 किसकी पावर के अंदर है? यानी 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ। इसको लिख के आप देख लेना। 16 को आप 4 बार यानी 2 को 4 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ये आएगा, और ये वैल्यू 3/4। अब ये प्रॉपर्टी पावर पे पावर है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में? देखो यहाँ से लिख सकता हूँ ये चीज़, 4 से 4 कैंसिल आउट। 2 का क्यूब कितना? यानी 2 का क्यूब का मीनिंग यही होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार। ये लीजिए तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना? 8। ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से ये स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपका सही है। फिर मैं फोर्थ की बात करूँ तो 125 की पावर -1/3। जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए तो नेगेटिव पावर का मीनिंग आप जानते नहीं हो, क्योंकि आपको तो मैंने क्यूब रूट वो फाइंड करना पॉजिटिव का बताया है। तो सबसे पहले जो पावर आपको गिवन है उस पावर को किस में चेंज करो? नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर के अंदर। जब नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर में क्या, यानी जब कोई पावर ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होगा? चेंज। यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे आएगी तो नीचे ऐसे जाएगी। 125 इसकी पावर नेगेटिव थी, क्या हो जाएगी? नीचे जाते ही पॉजिटिव। आई बात समझ में? अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, नीचे 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, और इस पे पावर कितनी है? 1/3। अब अपन जानते हैं पावर पे पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 इंटू, ऐसे लिख लो आप, ये 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू? 1/5 की पावर 1। 5 की पावर 1 कितना? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारा कंसेप्ट इसी पे पूरा, पावर पे पावर रहती है तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज 1.5 के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वहाँ से रूट वाली जो प्रॉपर्टी है वो सारी आई हुई है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी इसका कंसेप्ट काम आएगा आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका सबसे फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब यहां पे चेक करना आप, दोनों का बेस सेम है। बेस कितना है? 2 है। पावर क्या है? अलग अलग है। तो प्रॉपर्टी में जानता हूं a की पावर m इंटू a की पावर n होती है तो पावर का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। यहां पे m की वैल्यू कितनी है? 2/3। n की वैल्यू कितनी है? 1/5, और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मैं एलसीएम कितना? 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, और ये कितना? 3। तो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 13
कितना आएगा 5 3, ठीक है 13/15, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी, ये आपका आंसर। सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या आपका 1/3 की पावर 3 और इस पूरे पे पावर किसकी है 7। क्लियर। प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि a की पावर b ऐसे कुछ दिया हुआ हो, देखो ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। a/b की पावर m है तो a की पावर m/b की पावर m हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। इसी में लिख सकता हूँ मैं 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, ये लिख सकता हूँ। 1 की पावर तो कितनी हो 1 ही आता है हमेशा, और ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 × 7 कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 21। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। या फिर आप इसको आगे और लिखना चाहो तो 1/3 की पावर 21 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो यही है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड की बात करूं, थर्ड में 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अपन जानते हैं कि किसी भी पावर को मैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जाता हूं तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बेस क्या है सेम है, तो इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 11 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 11 की पावर प्लस 1/4 है, ऊपर जाते ही माइनस का 1/4 आपका हो जाएगा। यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो पावर का सम, तो यहाँ पे माइनस तो माइनस आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूँ मैं 11 की पावर एलसीएम कितना 4, तो ये तो कितना 2 - 1 वैल्यू आ जाएगी 11 की पावर 2 - 1 कितना 1/4। ये आपका इसका करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर 1/2। अपन जानते हैं कि जब भी पावर सेम और बेस अलग अलग हो तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन ये बताया था मैंने आपको a की पावर m b की पावर m, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई होके पावर क्या आ जाएगी इसके ऊपर आ जाएगी। तो इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई ऐसे होगा और इस पे पावर क्या लग जाएगी 1/2, और ये 7 और 8 मल्टीप्लाई होगा तो 56 पे पावर कितनी 1/2। या तो ऐसे आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख के आओगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 1/5√56 आप लिख सकते हो। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि आपको ये एक्सरसाइज का वीडियो, इस चैप्टर के वीडियो के बारे में यानी कैसा लगा, ये पूरा चैप्टर आपको जरूर बताना आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।